सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग नोट्स। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और हम आज जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, ऑपरेशन रिसर्च की थ्योरी पे। ओके, तो ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है और आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। तो आपको ये लेके सॉल्व करनी है 22 क्वेश्चंस तक। 22 क्वेश्चंस तक सिर्फ थ्योरी पार्ट है। उसके बाद में लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is, operation research is the application of method to arrive the optimal solution to the problem। तो इसका आंसर है साइंटिफिक। तो ये जो है ये थेरी नोट्स में मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। थेरी नोट्स की जो प्रिंट है वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप से फिर से। ओके, तो ऑपरेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक मेथड। इसमें इकोनॉमिक या आर्टिस्टिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, नंबर सेकंड, इन ऑपरेशन रिसर्च दी आर प्रिपेयर्ड फॉर सिमुलेशन। ओके, तो इस पर मैथमेटिकल मॉडल्स जो है प्रिपेयर किए जाते हैं सिमुलेशन के लिए। हमें पता है जब हमें थ्योरी प्रॉब्लम दिया रहता है हम उसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो मैथमेटिकल मॉडल्स। इन ऑपरेशन रिसर्च दी मैथमेटिकल मॉडल्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन, ऑपरेशन मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ to a problem with a system to yield the optimal solution। So answer is mathematical techniques, models and tools। Okay, तो यहाँ पे application of mathematical techniques, models and tools, ये जो है आंसर है राइट। क्योंकि यहाँ पे सुटेबल मैन पावर और फाइनेंशियल ऑपरेशंस का कुछ लेना देना नहीं है इससे। ओके, सो ये मैथमेटिकल टेक्निक्स, मॉडल्स एंड टूल्स उसका आंसर है राइट। नंबर 4, operation research is based upon collected information, knowledge, and advanced study of various factors impacting a particular operation. This leads to a more informed decision making। ओके, इसका आंसर है डिसीजन मेकिंग। तो क्या है दिस लीड टू मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। हम ये क्यों करते हैं ऑपरेशन रिसर्च? डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है, इसलिए हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, ना कि हम मैनेजमेंट प्रोसेस या प्रोसीजर्स के लिए करते हैं। ओके, द आंसर इज डिसीजन मेकिंग। ओके, सो गोइंग ऑन नंबर 5, ऑपरेशन रिसर्च कैन इवेल्युएट ओनली द इफेक्ट्स ऑफ पर्सनल फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर और न्यूमेरिकल एंड क्वांटिफाइबल फैक्टर्स। तो इसका आंसर है न्यूमेरिक एंड क्वांटिफाइबल फैक्टर्स। बिकॉज पर्सनल फैक्टर्स के लिए भी हम ये जो है ओ आर मतलब ऑपरेशनल रिसर्च यूज नहीं करते, या फाइनेंशियल फैक्टर्स के लिए भी यूज नहीं करते। हम किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई वॉर हो राइट। Now going on next question, that is true and false. By constructing models, the problems in library increase and cannot be solved। तो इसका आंसर है false राइट। क्यों? क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में या किसी भी एक जो है मॉडल्स में, जो भी मॉडल हमें दिए हुए रहते हैं उस मॉडल में, तब प्रॉब्लम इजी हो जाता है ना कि हार्ड। ओके, और वो इजीली सॉल्वेबल हो जाता है राइट। इसीलिए तो हम मॉडल्स में उसको प्रिपेयर करते हैं। नाउ गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन रिसर्च स्टार्टेड जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर टू इन ब्रिटेन with the establishment of teams of scientists to study strategic and tactical problems involved in military operations। yes right, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर टू है उसके मतलब उसमें ही ये जो है ऑपरेशन रिसर्च जो है ये इन्वेंट किया गया था। ओके, ये कुछ बिजनेस स्टडी नहीं थी, पहले वॉर के लिए यूज़ किया जाता था कि कम से कम जो हमारे पास जो लोग हैं या कम से कम हमारे पास जितने भी मिलिट्री रिसोर्सेस है उनको कम से कम इसमें यूज़ करके मैक्सिमम हमें कैसे आउटपुट मिल सकता है, हम मैक्सिमम कैसे वॉर विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशनल रिसर्च की जो है एक टैगलाइन भी है कि वो कहते हैं कि वी कैन विन वॉर विदाउट फेसिंग देम। मतलब किसी भी वॉर को एक्चुअल फेस ना करते सिर्फ को अपन जो है एक कैलकुलेशन पे भी जीत सकते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके जीत सकते हैं। ओके, सो ये वॉर के लिए जो है प्रिपेयर किया गया था, ना कि बिजनेस स्टडीज के लिए। फिर उसके बाद में बिजनेस स्टडीज के लिए यूज किया जाता है राइट। सो ऑपरेशनल रिसर्च कैन बी applied only to those aspects of libraries where mathematical models can be prepared। Yes, true।
क्योंकि जब भी हम मैथमेटिकल मॉडल यूज करेंगे तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. ओके. The main limitation of the operation research is that the often ignores the human effort in the production process. Okay, it's true because जब भी हम कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कुछ करते हैं उसमें ह्यूमन एफर्ट्स हम काउंट नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट हम किसी भी फॉर्मूले से जो है काउंट नहीं कर सकते. कोई लेजी होता है तो कोई उतना एनर्जेटिक होता है काम करने के लिए. ओके, तो ह्यूमन एफर्ट या ह्यूमन एलिमेंट इसमें हम काउंट नहीं कर सकते ओआर में, ऑपरेशनल रिसर्च में. इवन दो किसी भी चीज में, किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. ओके. So going on number 10, which of the following is not a phase of our methodology? Okay, so operational research methodology के इसमें से कौन सा जो फेज है वो नहीं है. फर्स्ट, फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम, ये है हम फॉर्मुलेट करते हैं प्रॉब्लम को. बी, कंस्ट्रक्शन अ मॉडल, यस कंस्ट्रक्शन भी करते हैं मॉडल का. इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल, कंट्रोल को भी इस्टेब्लिश करते हैं. और नंबर 4 है कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट. जी नहीं, इन्वायरमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है और हमें कभी भी इन्वायरमेंट, हम फैक्टर जो है वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते. राइट. नाउ नंबर 11, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट्स आर द फंक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नो, controllable and uncontrollable, yes, this can be our answer. The objective function and the constant are function of two types of variables, right? Controllable variable and uncontrollable variable. इसमें strong and weak and negative and positive कुछ है नहीं, right? एक तो controllable हो सकता है, एक तो uncontrollable हो सकता है. okay. Now going on question 12, operation research was known as an ability to win a war without really going in to. ओके, सो इसका जो मतलब इसका कहना है कि ये जो है ऑपरेशन रिसर्च, इसके वजह से हमें एक्चुअल जो है फाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वॉर में. राइट. तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ सेंटेंस पूरा करना है और उसमें हम बैटल फील्ड, राइट, गोइंग इनटू बैटल फील्ड और गोइंग इनटू फाइटिंग जो मैंने पहले भी बोला था, द अपोनेंट का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे. सो ऑप्शन इज ए एंड बी बोथ. राइट. सो गोइंग ऑन क्वेश्चन 13, who defined operational research as a scientific method of providing executive department with a quantitative basis of decision regarding the operation under their control. Okay, so इसका आंसर है मॉर्स एंड किम्बल 1946. ओके, तो ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो है ये इन्वेंट किया गया था मॉर्स एंड किम्बल की वजह से. राइट. 1946. Now going on question 14, operational research has a characteristic that it is done by a team of scientists, mathematics, academics. Obviously इसका आंसर है all of the above. Operational research has a characteristic that is done by a team of scientists, mathematics, academics. तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ बिकॉज ये हर जगह यूज होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव. अगर ये देखा जाए तो ऑपरेशन रिसर्च इज मैनेजमेंट स्टडी का जो है एक सब्जेक्ट है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को है, इलेक्ट्रिकल को है, सिविल को है, इवन दो इकोनॉमिक्स को भी है. इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है, उसके बाद में कॉमर्स के जो स्टूडेंट है, उनको भी ये सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च. ओके, सो ये जो है सब स्टडी करते हैं, सबको इसकी यूज मतलब यूज देता है. राइट. सो गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हंगेरियन मेथड इज यूज टू सॉल्व a transportation problem, a traveling salesman problem, LP problem, D, both A and B. ओके, सो जो इसका आंसर है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, इसमें हम असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं. ओके, तो इसलिए हमारा आंसर है बी. नाउ क्वेश्चन 16, a solution can be extracted from a model either by conducting experiment on it, mathematical analysis, both A and B and diverse techniques. ओके, तो यहाँ पे आंसर है ए एंड बी, बिकॉज हम कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके भी निकाल सकते हैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, और मैथमेटिकल एनालिसिस करके एक प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो हम ओआर में निकालते हैं. राइट. सो आंसर इज ए एंड बी. Operation research uses models to help a management to determine its policies, action,
both A and B, none of the above. Yes, answer is both A and B, policies and actions. Okay. Question 18. What have been constructed from operational research problems on methods for solving the models that are available in many cases? Obviously mathematical models जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आंसर है मैथमेटिकल मॉडल्स, तो साइंटिफिक मॉडल भी नहीं, एल्गोरिथम भी नहीं, राइट? So question number 19. Which technique is used in finding a solution for optimizing a given objective such as profit maximization or cost reduction under certain? तो इसका आंसर है linear programming. Linear programming used for maximization or minimization of cost or profit. तो इसमें जो आंसर है वो सिंपल है, linear programming. What enables us to determine the earliest and the latest time for each of the events and the activities and thereby helps in the identification of the critical path? तो critical path के लिए हमें कौन सी चीज़ों के लिए, मतलब को आइडेंटिफाई करने के लिए earliest time और latest time, तो कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए या कौन सी चीज़ें की वजह से हमें मिलता है? तो प्रोग्रामिंग इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये जो है हमें नेक्स्ट मतलब आगे जाके है चैप्टर्स में, सेकंड चैप्टर में प्रोग्रामिंग इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स पढ़, राइट? सो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी. Now going on last second question of this video, operational research techniques help the directing authority in optimum allocation of various limited resources like man and machine, B money, then material and time, and D is all of above, right? So ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक हेल्प इन डायरेक्टिंग सब जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज लाइक मैन एंड मशीन, मनी, मटेरियल एंड टाइम, ऑल ऑफ अबव. ओके, सो सब चीज़ें वो जो है यहाँ पे मैनेज करता है और उसको मैनेज करके हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. द ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स विच हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग टोटल वेटिंग एंड सर्विस कॉस्ट इज क्विंग थ्योरी, decision theory, both A and B, none of the above. The answer is क्विंग थ्योरी. ठीक है, क्विंग थ्योरी में हम यूज़ करते हैं जो हमारा सर्विस कॉस्ट है, उसके बाद में टोटल वेटिंग है, वो सब हम जो है मिनिमाइज कर सकते हैं क्विंग थ्योरी की वजह से. यहाँ पे ऑप्टिमाइज आंसर मिलता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी थ्योरी पार्ट. तो थ्योरी पार्ट के जितने भी जो मेरे पास अवेलेबल थे अभी, उसके जो है ये आंसर्स है एमसीक्यूज के. इसके बाद में जो हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे, राइट? उसमें कौन से हमें आ सकते हैं उसकी थ्योरी देखेंगे, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में भी बहुत ज़्यादा थ्योरी है. ओके, सो कम से कम उसमें 20-25 क्वेश्चंस निकल जाएंगे. और इसमें की थ्योरी में से और कोई अगर क्वेश्चन रहे मेरे पास या मुझे किसी पास से मिल गए गेट से, आईएएस एग्ज़ाम के पास, मतलब आईएएस पेपर से मुझे अगर कोई क्वेश्चंस मिल गए तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे जो है अपलोड कर दूंगा. ओके, सो ये जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.